अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज से हम कुरैश उस्मान सीजन 4 का बाकायदा आगाज करने जा रहे हैं। ये सीजन भी पिछले सीजनों से बढ़ चढ़ कर शानदार और जबरदस्त होने वाला है। नाजरीन, चौथे सीजन की पहली एपिसोड के आगाज में आपको कस्तंतीनिया दिखाया जाता है, जिसके एक स्टेडियम में बहुत से लोगों का हजूम होता है और वो पूरा स्टेडियम अंदर और बाहर से भरा पड़ा होता है। और फिर उस स्टेडियम के अंदर कुछ सिपाही दाखिल होते हैं जिनके हाथों में कुल्हाड़े और तलवारें पकड़ी होती हैं और वो तमाम सिपाही लोगों की दाद लेने के लिए चीखो पुकार करते हैं, जिनको देखकर स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग उनको दाद देते हैं और शोरगुल करते हैं। पूरे स्टेडियम में शोर ही शोर होता है और तमाम लोग चीख रहे होते हैं कि मारो मारो, मार दो इन्हें। उस्मान साहब भी उन लोगों के अंदर मौजूद होते हैं और ये तमाम तमाशा देख रहे होते हैं। बुरान भी उस्मान साहब के पास खड़ा होता है और इसी तरह जरकुताए तुर्गत और उस्मान साहब के बाकी सिपाही भी उन लोगों के अंदर मौजूद होते हैं। और फिर थोड़ी ही देर बाद कोहनूर कुछ कैदी सिपाहियों को लेकर मैदान के अंदर आता है, जिनके हाथ और पाँव लोहे की जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। तुरहान भी उन कैदी सिपाहियों के अंदर मौजूद होता है। उन कैदियों को देखकर स्टेडियम में मौजूद तमाम लोग शोर मचाते हैं। उन तमाशाई लोगों में एक मंगोल कमांडर आम लिबास पहने भी मौजूद होता है। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही तमाम कैदियों के हाथों की हथकड़ियों को खोल देते हैं। किले के सिपाही उन कैदियों को जान से मार डालने के लिए वहशी दरिंदों की तरह बेताब होते हैं। और फिर कोहनूर कहता है, मुकद्दस रोम के लोगों, अजीम शहनशाह आंद्रोनिकोस के ग्लैडिएटर के खेल शुरू हो रहे हैं। वो जो कत्लेआम के लिए पैदा हुए थे, अजीम जंगजू, मौत की कुल्हाड़ी चलाओ, जिनकी ढालों को 1000 बार आजमाया गया हो। उनका मुकाबला उन लोगों से है जो कि गुलाम पैदा हुए हैं। और तमाम गुलाम सिपाहियों की जानब देखकर कहता है, चलो अपनी आज़ादी के लिए लड़ो। और फिर बाज़ंतीनी सिपाही तमाम कैदी सिपाहियों के सामने उनकी तलवारें फेंक देते हैं। और फिर बाजा बजाने वाले बाजा बजाते हैं तो शहनशाह आंद्रोनिकोस बाहर आता है। शहनशाह को देखकर तमाम तमाशाई भरपूर शोर करते हैं और शहनशाह का इस्तकबाल करते हैं। और पास ही खड़ा शहनशाह का एक कमांडर अपने दिल में कहता है, दिन के आखिर पर मेरा ही नाम गूंजेगा। और फिर शहनशाह तमाम लोगों से मुखातब होकर कहता है, जो खेल इख्तिताम पजीर हुए थे वापस आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि रोम को जंग के लिए तैयार रहने की जरूरत है। रोम की ताकत इन खेलों की तरह वापस आ जाएगी। ये सुनकर तमाम तमाशाई शहनशाह जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। और फिर शहनशाह अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और ऐलान करता है, लड़ाई शुरू करो। ये सुनते ही तमाम कैदी भागते हुए अपनी तलवारें उठाते हैं और मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। ये सब कुछ देखकर उस्मान साहब अपने दिल में कहते हैं, तुम खेल खेलते हो और तफरीह के लिए खून बहाते हो। और फिर तमाम कैदी सिपाही किले के जंगजुओं पर हमलावर होते हैं और उनके साथ लड़ते हैं। तो किले के जंगजू बहुत बुरी तरह से उन कैदी सिपाहियों को मारते हैं और सब पर अपनी तलवारें चलाते हैं और कैदी सिपाहियों को जान से मारने लग जाते हैं। ये सब कुछ देखकर शहनशाह ऊंची ऊंची हंस रहा होता है। और फिर थोड़ी ही देर बाद एक और कमांडर अपने कुछ सिपाहियों को लेकर अंदर की जानब रवाना हो जाता है। उस्मान साहब जब उसे अंदर जाते हुए देखते हैं तो कहते हैं, गद्दार अपने सुराख में घुस चुका है। और अपने सिपाहियों की जानब इशारा करते हैं और फिर उस्मान साहब और बुरान मैदान में कूद पड़ते हैं। इसके बाद एक दिन पहले की कहानी दिखाई जाती है। एक दिन पहले यीनी शहर में उस्मान साहब एक कमरे में तैयार हो रहे होते हैं। वो अपनी जर्रा और लिबास पहन रहे होते हैं और बाहर तमाम लोग अपने अपने कामों में मसरूफ होते हैं। उस्मान साहब की बेटी भागती हुई शेख एदाब अली साहब के पास आती है और उनका हाथ चूमती है और उनसे प्यार लेती है। और कुछ साजगार बैठे नगमा गा रहे होते हैं। खवातीन और तमाम लोग उस नगमे को सुन रहे होते हैं और उस्मान साहब के इस्तकबाल के लिए बाहर इकट्ठे हो रहे होते हैं। और फिर अंदर कमरे में उस्मान साहब अपनी पगड़ी को पहनते हैं और बाहर की जानब आते हैं। बुरान और जरकुताए उस्मान साहब के पीछे होते हैं और उस्मान साहब शाहाना अंदाज में नीचे की जानब आ रहे होते हैं। और फिर बाहर सहन में सब लोगों के पास आते हैं और आकर उन सब को सलाम करते हैं। सब लोग सलाम का जवाब देते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र है कि हमने ये दिन देखे। हम आज अपना पहला दीवान कायम करेंगे। हम जानते हैं कि नेमतें अल्लाह की तरफ से आती हैं और हमारी वाहद मुराद इसके काबिल होना है।
और फिर एक सिपाही एक भेड़ को लेकर उस्मान साहब के पास आता है और उसे कुर्बान करने के लिए उसकी आंखें और हाथ पांव बांध देता है। और फिर उस्मान साहब शेख ऐदब अली साहब को इशारा करते हैं तो ऐदब अली साहब आगे बढ़ते हैं और तमाम लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, ये रास्ता जो अलाए कलमतुल्लाह की तरफ लेकर जाता है अल्लाह आसान फरमाए, इस्लाम की खिदमत करने वाले हमारे बहादुरों को फातिह बनाए। जिस पर सब कहते हैं आमीन। और फिर ऐदब अली साहब उस जानवर की जानब देखकर कहते हैं, ये हिवान जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बान हो रहा है मुबारक हो। और फिर उस्मान साहब अपने खंजर के जरिए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हुए उस भेड़ को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। और उस्मान साहब कहते हैं अल्लाह कबूल फरमाए। सब कहते हैं आमीन। और फिर थोड़ी देर के बाद एक लश्कर रजीनी शहर की जानब आ रहा होता है, जिसे देखकर एक आदमी कहता है, ए लोगों, वो बाइंदर साहब हैं, इनका इस्तकबाल करें। जिस पर तमाम लोग बाइंदर साहब का इस्तकबाल करते हैं और कहते हैं, खुश आमदीद बाइंदर साहब, आपकी मौजूदगी हमारे लिए शर्फ का बायस है। बाइंदर साहब उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। बाइंदर साहब के साथ एक और सरदार उक्तम साहब भी होते हैं। उक्तम साहब बाइंदर साहब से कहते हैं, तो ये यही शहर है? और फिर सब पानी पीते हैं। और फिर बाइंदर साहब कहते हैं, एक कबीले का बासी उस्मान अब शहर से लोगों का मुकाबला कर रहा है। जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, माशाल्लाह कहें बाइंदर साहब, माशाल्लाह कहें, नहीं तो लोग कहेंगे कि आप हसद कर रहे हैं। जिस पर बाइंदर कहता, माशाल्लाह मैं खुश हूँ, हम इसकी तरक्की से फायदा उठाएंगे और हम खुश होंगे। उस्मान साहब वहाद आदमी है जिसकी हिमायत की जा सकती है। उस्मान साहब को हम जो देंगे इसका बदल मिलेगा। जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, हम हमेशा इनके साथ रहे हैं, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, हमें दुगना मिलेगा। जिस पर बाइंदर कहता है, बिल्कुल, जब तक हम उस्मान साहब के साथ हैं हमें नवाजा जाएगा। और आगे की जानब रवाना होते हैं तो थोड़ा आगे दो सरदार आपस में बातें कर रहे होते हैं कि यहाँ तक कि एनागोल भी आज हमारा वतन है, हमें सम्राट मिल रहे हैं। जिस पर दूसरा सरदार कहता है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन क्या होगा अगर हम गलत फहमी का शिकार हुए। ये सुनकर बाइंदर साहब उन सरदारान से कहता है, आप क्या देख रहे हैं सरदारान, तमाम फसल जमा कर दी गई है, दरख्तों को काट कर जहाज बना दिया गया है, हम काफरों की तरफ सफर कर रहे हैं। उस्मान साहब हमारे सरबराह हैं, किसी को नहीं घबराना चाहिए। और अंदर कमरे में उस्मान साहब नमाज अदा कर रहे होते हैं। नमाज अदा करने के बाद दुआ करते हैं और कहते हैं, ए तमाम चीज़ों का मालिक, हर चीज़ का मालिक अल्लाह, हर चीज़ तेरी अता करता है, हम जानते हैं कि सब तेरी तरफ से है। या रब, मुझे अमानत दी गई सरजमीन को खुशहाल बनाने में मेरी मदद फरमा, मुझे शर्मिंदा न करना। या रब, मुझे इन सरजमीनों को इस्लाम से सरफराज करना नसीब फरमा। क़यामत के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फ़ख्र से खड़ा होना नसीब फरमा, आमीन। और फिर उस्मान साहब अपने बुलाए गए दीवान की जानब आते हैं, जहां मरकजी कमरे में तमाम सरदारान उस्मान साहब के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं और उस्मान साहब का इस्तकबाल करते हैं और सलाम करते हैं। उस्मान साहब सलाम का जवाब देते हैं और तख्त पर बैठ जाते हैं और सबको बैठने का कहते हैं तो तमाम सरदारान भी बैठ जाते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, पहले तमाम मसाइल पर जिरगे में बहस होती थी, ये नया दौर है तो निज़ाम भी नया होगा। हम पर फतह नहीं बल्कि जदोजहद फर्ज करने वाले अजीम अल्लाह के 99 नामों के साथ हम दीवान का आगाज करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और फिर उस्मान साहब पूछते हैं, सूरत हाल की तफसील बताएं। जिस पर अख्तमूर कहता है, खाना बदोश हजूम में आ रहे हैं हजूर, हम इन सब को रख रहे हैं। और फिर तुर्गत कहता है, अगर हमारे खाना बदोश भाई इसी तरह आते रहे तो जंग के वक्त हमें इतने घोड़े नहीं मिलेंगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो बरकतें लेकर आ रहे हैं, मेसे के आसपास लोहार जमा हो रहे हैं। और फिर बाइंदर साहब से पूछते हैं, बताएं क्या हालात हैं। जिस पर बाइंदर साहब कहता है, अल्लाह का शुक्र है उस्मान साहब, तलवारों के ढेर लग रहे हैं। ये सुनकर उस्मान साहब उक्तम साहब की जानब देखते हैं और पूछते हैं, और कारा आश का क्या होगा। उक्तम साहब, मुझे सूरत हाल के बारे में बताएं। जिस पर उक्तम साहब कहते हैं, अभी के लिए ठीक है हजूर, लोग जो कुछ पैदा करते हैं वो अपने लिए बमुश्किल काफ़ी होता है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, कारा आश एक अहम जगह है, इसकी सरहद काफरों के साथ मिलती है और मार माराजेक के नज़दीक इसकी एक अहम हैसियत है। ये सुनकर उक्तम साहब कहते हैं, मार माराजेक की क्या अहमियत है हजूर। जिस पर उस्मान साहब कहते, फतह का दरवाज़ा मार माराजेक है। कस्तंतीनिया इस वक्त मुश्किल हालात में है, इससे पहले कि वो खुद को इकट्ठा करें हम फतुहात शुरू करने जा रहे हैं।
और दूसरी जानब कस्तंतीनिया में एक कमांडर शहनशाह के पास आता है और कहता है उस्मान बाज नहीं आएगा, वो नहीं रुकेगा, वो जंग की तैयारी कर रहा होगा, इससे पहले कि वो कोई हरकत करे हमें हरकत की जरूरत है। ये सुनकर शहनशाह कहता है ये नामुमकिन है, मैं अभी उस्मान के साथ मुआहिदा करूंगा कांताकोजिनोस। जिस पर कांताकोजिनोस कहता है रोम पर खौफ के साथ हुकूमत नहीं की जा सकती, पोप हमारी मदद के लिए तैयार है, अगर हम चाहें तो सलीबी जंग बना सकते हैं और अपने दुश्मनों को कुचल सकते हैं। जिस पर शहनशाह कहता है सिर्फ बेवकूफ भूलते हैं कि क्या हो सकता है, क्या तुम मुझसे इन कैथोलिक पर भरोसा करने की तौक़्क़ो करते हो, वो दुश्मन से कैसे बेहतर है। ये सुनकर कांताकोजिनोस कहता है बहादुर बने शहनशाह, क्या आप कैथोलिक से बचकर तुर्कों के साथ मुआहिदा करने जा रहे हैं, अगर हम वहां नहीं गए तो वो यहाँ आ जाएंगे। ये सुनकर शहनशाह गुस्से से कहता है बस बहुत हो गया, क्या तुम शहनशाह की हिम्मत पर सवाल उठा रहे हो, अपनी हदूद जानो कांताकोजिनोस। ये सुनकर कांताकोजिनोस कहता है अगर मैं जहन्नम वालों से लड़ने जा रहा हूँ तो इस जंग को जन्नत में नहीं लाऊंगा, मैं इनको तबाह करना चाहता हूँ इससे पहले कि वो हमारे दरवाजे पर आए, मैं हमेशा आपके पीछे रहूंगा, माजरत। यह कहकर कांताकोजिनोस गुस्से से कमरे से रवाना हो जाता है। और इधर दीवान में उस्मान साहब तमाम सरदारों से मुखातब होकर कह रहे होते हैं अगर उन्होंने देखा कि हमारे पास ताकत है फिर वो सब मिलकर हम पर हमला करेंगे, यही वजह है हम इनके खिलाफ पत्थरों से बनी दीवारें बनाएंगे। अभी जो फराइज मैं देने जा रहा हूँ वो दीवारों के पत्थर होंगे। और फिर उस्मान साहब उरहान साहब से मुखातब होकर कहते हैं उरहान साहब ये वक्त है कि तुम अपने इल्म का तजर्बा करो, काराजा हिसार किला अब तुम्हारी हुक्मरानी में है, एक अच्छे से दार बनो। ये सुनकर उरहान बहुत खुश होता है और कहता है जैसे आपका हुक्म हजूर। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन तुम दुर्सन फकीह के साथ अपनी तालीम जारी रखोगे। जिस पर अलाउद्दीन कहता है जैसा कि आप मुनासिब समझे हजूर। कोई भी फर्ज ना मिलने की वजह से अलाउद्दीन थोड़ा मायूस भी हो जाता है। उरहान और अलाउद्दीन को उनकी जिम्मेदारियां देने के बाद उस्मान साहब तैमूर से कहते हैं अख्तैमूर यीनी शहर के सिपाहियों के सरबराह की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये सुनकर तैमूर बहुत खुश होता है और कहता है ये अमानत अब मेरे पास अमानत है हजूर। उस्मान साहब कहते ठीक है, तुम्हारी देखभाल की चीजें दिन ब दिन बढ़ रही हैं। और फिर उस्मान साहब तमाम सरदारान से मुखातब होकर कहते हैं सरदारान हम यीनी शहर में एक बाजार कायम करेंगे, आस पास से ताजर आएंगे, बिरोने मुल्क से भी लोग आएंगे, इसलिए हम सबको बहुत कुछ करना पड़ेगा। ये सुनकर बाइंदर साहब कहते हैं तुर्कों को तजारत की जरूरत है हजूर ताकि हम अपना सामान बेच सकें। और अपने सिपाही को इशारा करता है तो उसके सिपाही एक संदूक लेकर आते हैं और बाइंदर साहब के सामने रख देते हैं। बाइंदर साहब उस संदूक को खोलते हैं जो कि सोने से भरा होता है और कहता है ये वो सोना है जो हमें गजा से मिला है। यह देखकर उस्मान साहब कहते हैं ये सरदारान का दीवान है, रियासत का खजाना नहीं, गरीबों को दे दो। इस पर बाइंदर साहब कहते हैं हमारी जमीनों में कोई जरूरतमंद नहीं बचा, आपकी बदौलत सब पेट भर कर सोते हैं, मैंने सोने से भरे संदूक आपके नाम दिए हैं, यही रह गया है। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं फिर इसे कराआश को दे दें। ओक्तम साहब ने कहा कि इन्हें सोने की जरूरत है। इस पर ओक्तम साहब कहते ए वल्लाह हजूर। ये सुनकर बाइंदर साहब कहते हैं हमें देने को कहें और हम देंगे, हमें फतह के बारे में बताएं, हम आपके पीछे खड़े होंगे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं मशरक में मंगोल और मगरब में रोम, वो दोनों तरफ से हमारे खिलाफ आ रहे हैं, अगर हम इनके दरमियान एक चन्नार के दरख्त की तरह मजबूत नहीं बढ़ते हैं फिर हम इस मलबे तले दब जाएंगे। ना हमारी कम तादाद ना दुश्मन की बड़ी तादाद आपको डराती है। ये इतना बड़ा चन्नार का दरख्त है कि ये दिन ब दिन बढ़ता है, मजलूम लोग इसके साए में आराम करते हैं, ऐसे लोग होंगे जो इसे काटने की कोशिश करेंगे। अगर हम इसके साए तले मुतहद होकर दुश्मन के खिलाफ मुतहद नहीं खड़े होते तो फिर जालिमों का साया हम पर पड़ेगा। और फिर कहते हैं सरदारान मुनाफा के बारे में फिक्रमंद हैं, तख्त की लड़ाई अब भी सरहदों से आगे जारी है, सिर्फ हम मजलूमों के साथ खड़े हैं। हम जानते हैं कि हम अकेले हैं लेकिन ये तन्हाई ही हमें मुत्तहिद करने वाली है, ये हमें मगरब पर मेंढे की तरह हमला करने में मदद करेगी। हम इस ख्वाब के साथ मुत्तहिद रहेंगे और जदोजहद करेंगे। हम इंसाफ दिलाने वाले हैं, बेकार रहना हमें जेब नहीं देता। सरदारान अगर हम रुक जाएं फिर हम पीछे रह जाएंगे, जब तक हम सांस लेते हैं हम काफरों के खिलाफ खड़े होंगे, जब तक हम सांस लेंगे हम जालिमों का गला घोंटेंगे, इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में बुलंद हो जाएगा। जिस पर सब कहते हैं ए वल्लाह हजूर। और फिर इसी दौरान बाई संगूर कमरे के अंदर दाखिल होता है और आकर सलाम करता है और उस्मान साहब के पास आकर एक पैगाम उस्मान साहब को देता है।
उस्मान साहब उस पैगाम को खोलकर पढ़ते हैं जिसके ऊपर कोहनूर की जानब से भेजा गया पैगाम होता है और लिखा होता है, हम जानते हैं कि वो अगले दिन हरकत करना शुरू कर देंगे हजूर, हम आपके अहकामात के मुंतजिर हैं। ये पैगाम पढ़ने के बाद उस्मान साहब तमाम सरदारान से कहते हैं, दीवान खत्म हो गया है, सब अपने अपने फ़राइज़ की तरफ लौट जाएं, आप सलामत रहें। और फिर तमाम सरदारान उठते हैं और सलाम करके कमरे से रवाना हो जाते हैं। बाहर आने के बाद बाइंदर साहब उस्मान साहब के इस तरह दीवान जल्द खत्म करने पर हैरान होता है और ओक्तम साहब से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि उस्मान साहब को क्या खबर मिली, उन्होंने जल्दी जल्दी दीवान खत्म किया। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं, ये सरदार का मसला है, हम समझ नहीं सकते, आप पूछकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये क्या है बाइंदर साहब। जिस पर बाइंदर कहता है, अहम खबर होनी चाहिए। और अंदर कमरे में उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं कि कोहनूर ने पैगाम भेजा है, कस्तंतीनिया की खबर है, जो लोग शहनशाह का तख्ता उल्टना चाहते हैं वो हरकत में आ रहे हैं, शहनशाह तख्त पर बैठकर हमारी फतुहात में हमारी मदद करता है। और फिर खड़े होते हैं और कहते हैं, तैयार हो जाओ सिपाहियों, हम कस्तंतीनिया जा रहे हैं। जिस पर सब कहते हैं, जो हुक्म हजूर, और वहां से रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरे कमरे में आयशा खातून उरहान और अलाउद्दीन से कहती है, तो मेरे बहादुर लड़कों, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या फ़राइज़ मिले हैं। जिस पर अलाउद्दीन थोड़ा उदास नजर आ रहा होता है और बताता है कि मेरा भाई कराचा हिसार पर हुकूमत करेगा। ये सुनकर मलहून बहुत खुश होती है और अपने बेटे को गले लगाती है और कहती है, माशाल्लाह बेटा, माशाल्लाह। और फिर बाला अलाउद्दीन से पूछती है, तो अलाउद्दीन तुम्हारा फ़र्ज़ क्या है। जिस पर अलाउद्दीन बहुत गमगीन लहजे में कहता है, कुछ नहीं, मेरा कोई फर्ज नहीं है माँ। ये सुनकर बाला और मलहून भी हैरान होती हैं। और फिर उरहान कहता है, ऐसा मत कहो भाई, बाबा चाहते हैं कि तुम दरसन फ़क़ीह के साथ काम करो ताकि तुम खुद को बेहतर बना सको। जिस पर अलाउद्दीन कहता है, उस्मान साहब ने यही हुक्म दिया है। और फिर बाहर तमाम सिपाही कस्तंतीनिया रवाना होने से पहले तैयारियां कर रहे होते हैं। तुर्गत साहब कहते हैं, तैयारी मुकम्मल करो सिपाहियों, जो भी जरूरत हो ले लो, हम दुश्मन के दिल में जा रहे हैं। जिस पर कोतान कहता है, हमने दुश्मन के दिल को अपना घर बनाया, इंशाल्लाह हम में से किसी को तकलीफ नहीं होगी। ये सुनकर तुर्गत साहब हंसते हैं और कहते हैं, ए वल्ला कोतान, जल्दी करो, वक्त हो चुका है। और फिर इसी दौरान एक बावर्ची खातून जरकुताई के लिए खाना लेकर आती है। उसे देखकर जरकुताई अपने आप को छुपाता है। वो बावर्ची खातून जरकुताई के पास आती है और कहती है, मैंने ये सब खाना तुम्हारे लिए बनाया है। जिस पर जरकुताई कहता है, मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा और खाना नहीं लेता। जिस पर वो बावर्ची खातून कहती, तुम बड़े आदमी हो, तुम्हें खाना चाहिए। जिस पर जरकुताई गुस्से से कहता, नहीं, मुझे भूख नहीं है, और रवाना होने लगता है। तो वो बावर्ची खातून कहती है, अच्छा, तो मैंने भुना हुआ गोश्त बनाया था, इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें दिल भी है, चूंकि ये तुम नहीं चाहते मैं इन्हें वापस ले जाऊंगी। ये सुनते ही जरकुताई कहता, खैर मुझे लड़ने नहीं जाना चाहिए खाना खाए बगैर। जिस पर वो बावर्ची खातून जरकुताई को खाना पकड़ाती है और कहती है, खाओ ताकि तुम ताकत से दुश्मन पर वार कर सको। और फिर जरकुताई खाना लेकर वहां से रवाना होता है। और अंदर कमरे में उस्मान साहब कस्तंतीनिया जाने से पहले तैयार हो रहे होते हैं और बाला खातून मदद कर रही होती है और कहती है, मैंने आपको जंगों के लिए भेजा, लेकिन हर बार पहली बार की तरह महसूस होता है हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, हमारे दुश्मनों की तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, हमारी मुहिम की तादाद भी। बाला कहती है, हम फैल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे बेटे भी बड़े हो रहे हैं, यहाँ तक कि वो अब दीवान में भी जा रहे हैं, माशाल्लाह। उस्मान साहब कहते हैं, वो बड़े हो गए हैं। और फिर बाला कहती है, मैं आपको बताना चाहती थी। उस्मान साहब कहते, बताओ, लेकिन बाला की जानब नहीं देखते। बाला कहती है, मैं सिर्फ आपके लिए महफूज सफ़र की ख्वाहिश करना चाहती थी, मैं यही कहना चाहती थी हजूर, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए, आप फातेह बनकर लौटें। और उस्मान साहब से गले लग जाती है। और फिर उस्मान साहब बाहर आते हैं और कस्तंतीनिया रवाना होने के लिए अपने घोड़े पर सवार होते हैं। तमाम सिपाही जो कि पहले ही तैयार होते हैं, उस्मान साहब उन्हें कहते हैं, चलो सिपाहियों। और फिर उस्मान साहब की सरबराही में तमाम सिपाही कस्तंतीनिया की जानब रवाना हो जाते हैं। और इधर यीनी शहर में मलहून खातून बाला से कहती है, अलाउद्दीन की तबीयत ठीक नहीं थी, अब वो कैसा है। जिस पर मलहून कहती है, वो बहुत उदास हो गया है, लेकिन वो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। मलहून कहती है, इंशाल्लाह। और फिर आयशा कहती है, फिक्र न करो बाला, उस्मान साहब के पास कोई अच्छी वजह ज़रूर होगी और अलाउद्दीन इसको समझ जाएगा। और फिर बाला मलहून से कहती है, अब हमें कैसे काम करना चाहिए, मैं बाजार देखने का सोचती हूँ, वो आज बाजार बनाना शुरू करने वाले हैं। जिस पर मलहून कहती है, ठीक है, फिर हम बाजार में आने वाले सामान को देखेंगे, हमें पहले सामान देखने की जरूरत है। जिस पर बाला कहती है, आपने अच्छा सोचा।
और दूसरी जानब कस्तंतिनिया में तमाम गुलाम सिपाही ग्लेडिएटर से लड़ाई करने से कबल प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और कोहनूर उनको देख रहा होता है और एक कमांडर बाहर आता है जिसका नाम सेंतूर होता है। वो कोहनूर से कहता है कि कल कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, जिस पे कोहनूर हाँ में इशारा करता है और फिर सेंतूर कहता है कल रोम में एक नया सूरज तुलू होगा। और दूसरी जानब उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही अपने घोड़े भगाते हुए एक समुंदर के किनारे आते हैं जहां पर एक कश्ती पहले से ही मौजूद होती है। बुरहान उस्मान साहब को बताता है कि ये वो कश्ती है जिससे हम समुंदर पार करेंगे हजूर। उस्मान साहब और बाकी साहब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरते हैं। उस्मान साहब सिपाहियों से कहते हैं कि जब अंधेरा होगा तो हम कस्तंतिनिया में होंगे, हम भेस बदलेंगे और हम एहतियात से काम लेंगे। जहाद मुबारक हो। और फिर सब कश्ती पर सवार होते हैं और कस्तंतिनिया की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर दूसरी जानब उक्तम साहब के कबीले में बाला मलहून और तैमूर सामान का मायना करने के लिए आए होते हैं। मलहून अख्तमूर से कहती है आओ इन जैनों को देखें, इससे पहले कि बेंगे खातून आए। और वो जैनों को देखने लग जाती हैं कि इसी दौरान बेंगे खातून अपने मरकजी कमरे से बाहर निकलती है और मलहून की जानब बढ़ती है। अख्तमूर जब उन जैनों को देखता है जो कि सही नहीं बने होते, मलहून अख्तमूर से कहती है कि ये मुतवाजन नहीं लगता, आओ इसे घोड़े पर रखते हैं। तैमूर जब उस जैन को घोड़े के ऊपर रखता है तो कहता है कि इसका निचला हिस्सा बहुत पतला है, घोड़े का पसीना जज़ब करने के लिए इसे मोटा होना चाहिए। ये सब देखने के बाद मलहून कहती है बेंगे खातून कहाँ है, क्या तुमने इसे नहीं बताया कि हम पहुंच चुके हैं? कि इसी दौरान बेंगे खातून वहां आ जाती है और कहती है खुश आमदीद मलहून खातून, माफ करना, अगर हमें खबर होती कि आप आने वाली हैं तो हम आपका सही तरीके से इस्तकबाल करते। और फिर कहती है अंदर आ जाए, आपको ठंडी लस्सी पेश करते हैं। जिस पर मलहून कहती है हम यहाँ बैठने नहीं आए, हम बहनों का बाजार में फरोख्त होने वाला माल को देखने आए हैं, लेकिन हम इससे मुतमईन नहीं हैं जो हमने देखा है बेंगे खातून। के इसी दौरान बेंगे खातून की बेटी भी कबीले के अंदर दाखिल होती है और बेंगे खातून मलहून से कहती है कि वो कौन सी चीज है जो आपको पसंद नहीं है मलहून खातून, माल और इसे बनाने वाले दोनों एक जैसे हैं। जिस पर मलहून कहती है कि ये ज़ेन घोड़े पर मुतवाज़न नहीं है, जब मैं अपने सिपाही को इस पर बैठाने के काबिल नहीं तो मैं इसे बाजार कैसे ले जा सकती हूँ। कि इसी दौरान बेंगे खातून की बेटी एल्चिचेक वहाँ आ जाती है और कहती है मलहून खातून चलें, मुझे अपना सबसे माहिर सिपाही दें ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि जो ज़ैन आपको पसंद भी नहीं है इसे घोड़े पर कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और उस घोड़े पर सवार होती है जिसके ऊपर ज़ैन रखा होता है। और फिर तैमूर मलहून से कहता है मलहून खातून क्या आप मुझे इजाज़त देती हैं, और दूसरे घोड़े पर सवार हो जाता है। एल्चिचेक तैमूर से कहती है कि मेरे पीछे आओ, कबीले के बाहर एक बड़ा दरख्त है, हम वहां से कबीले तक दौड़ेंगे। और बाहर की जानब रवाना हो जाती है और उस दरख्त के पास पहुंचते हैं जहां से दोनों ने दौड़ लगानी होती है। और वहां पहुंचने के बाद एल्चिचेक तैमूर से कहती है ये अपनी महारत दिखाने का वक्त है काई के सिपाही, इससे पहले कि मैं तुम्हें हरा दूं अपना नाम बताओ, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं किसको शिकस्त देने जा रही हूँ। इस पर तैमूर हंसता है और कहता है गुंदुज साहब का बेटा तैमूर। ये सुनकर एल्चिचेक कहती है ए वल्ला तैमूर, और अपना घोड़ा भगाने लग जाती है। तैमूर अपने घोड़े से नीचे उतरता है तो घोड़े के ज़ैन के नीचे देखता है तो वहां घोड़े का जख्म होता है और खून निकल रहा होता है। यह देखकर तैमूर बहुत परेशान होता है और फिर अपने घोड़े पर सवार होकर कबीले की जानब रवाना हो जाता है। एल्चिचेक घोड़ा भगाते हुए पहले कबीले पहुंच जाती है, लेकिन तैमूर बहुत पीछे रह जाता है। अपनी बेटी को जीतते हुए देखकर बेंगे खातून दिल ही दिल में बहुत खुश हो रही होती है। और फिर थोड़ी देर बाद तैमूर भी कबीले पहुंच जाता है और अपने घोड़े से नीचे उतरता है और खड़ा हो जाता है। मलहून खातून ये सब कुछ समझ जाती है और फिर एल्चिचेक मलहून से कहती है क्या आपने देखा, मैंने आपके माहिर सिपाही को इस ज़ैन से हराया है जो आपको पसंद नहीं है। जिस पर मलहून कहती है मैंने देखा, यकीनन मैंने देखा, माशाल्लाह आप एक अच्छी सवार हैं, लेकिन आप अभी ना तजर्बाकार हैं। ना तजर्बाकार इसलिए कि आप इस घोड़े का जख्म तक नहीं देख सकी जो आपका साथी बनने वाला है। और तैमूर के घोड़े के पास जाती है और ज़ैन उठाती है और घोड़ा जख्मी होता है। और फिर कहती है कि तैमूर के पीछे रह जाने की वजह इसकी रहम दिली है। जंग में घोड़े सिपाही के पर बन जाते हैं, जब वो पर टूट जाए तो क्या होता है खवातीन। इस पर बेंगी खातून और एल्चिचेक बहुत शर्मिंदा होती हैं। और फिर रात के वक्त उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाही कस्तंतिनिया के किनारे पहुंच जाते हैं और दूर से कस्तंतिनिया को देखते हैं और उसके ऊपर चांद को देखते हैं। यह देखकर बुरहान कहता है भाइयों क्या तुम यहाँ भी अजान सुनना पसंद करोगे। इस पर जैकुता कहता इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। और फिर उस्मान साहब कहते हैं अगर हम एक परचम के नीचे मुत्तहिद हो जाएं तो ऐसा ही होगा। इस
हिलाल को देखो, ये हमेशा सेलेब के ऊपर खड़ा होता है। अगर हम मुसलमानों को इस परचम के नीचे मुत्तहिद कर दें तो ना सिर्फ आया सोफिया में बल्कि पूरी दुनिया में अजान की आवाज़ बुलंद होगी। और समुंदर के किनारे कोहनूर उस्मान साहब को लेने आता है और आकर खुश आमदीद करता है। उस्मान साहब कहते हैं ए वल्ला, और फिर कोहनूर बताता है कि घर तैयार है उस जानब, और कोहनूर सबको लेकर दूसरी जानब रवाना होता है। और वहां पर एक आदमी जिसका नाम उलूफ होता है भी मौजूद होता है और चुपके से यह सब कुछ देख रहा होता है और कहता है कस्तंतीनिया में खुश आमदीद उस्मान। और फिर दूसरी जानब ओक्तम साहब के कबीले में महंगे खातून गुस्से से ओक्तम साहब के पांव से कीड़े उठा रही होती है। यह देखकर ओक्तम अपनी बेटी से पूछता है बताओ खातून, तुम्हारी माँ नाराज क्यों है? और फिर ओक्तम महंगे से कहता है क्या तुम मेरी ठीक टांग दोबारा तोड़ोगी खातून? और फिर एलचेचक कहती है अम्मा मलहून खातून का गुस्सा आप पर निकाल रही हैं बाबा। और फिर महंगे कहती चूंकि मलहून खातून खेमे से हवेली में गई थी इसलिए वो दिखावा करती है। इसने मुझे मेरे ही कबीले में मेरे लोगों के सामने बेइज्जत किया, वो ये कैसे कर सकती है? ये सुनकर ओक्तम साहब कहते हैं उसने तुम्हें क्यों बेइज्जत किया? जिस पर महंगे कहती हमारा माल खराब था। ओक्तम साहब पूछते हमारे माल में क्या खराबी थी? जिस पर महंगे कहती है जो लोग ऐब तलाश करना चाहते हैं वो तलाश कर ही लेते हैं सरदार। उसने दावा किया कि जैनों का चमड़ा अच्छा नहीं बना हुआ इसलिए वो घोड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। और फिर इसी दौरान बाहर से सिपाही की आवाज आती है मेरे सरदार बातूर सिपाही और बाइंदर साहब आए हैं। ओक्तम साहब कहते इन्हें अंदर आने दो। और महंगे खातून से कहते हैं मेरी बात सुनो खातून, उस्मान साहब को बाजार और बाजार में जाने वाले माल का बहुत ख्याल है, बाजार में बेहतरीन माल भेजो। और दूसरी जानब कस्तंतीनिया में कोहनूर खुफिया रस्तों के जरिए उस्मान साहब और बाकी तमाम सिपाहियों को उस मुकाम की जानब लेकर जा रहा होता है जहां पर साहब ने ठहरना होता है और वो मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। और इधर ओक्तम साहब के खेमे में बातूर, बाइंदर साहब और बाकी सब खाना खा रहे होते हैं। बाइंदर साहब कहते हैं तो उस्मान साहब ने अपने सिपाही को काराआश भेजा है? ओक्तम साहब कहते जी हाँ। जिस पर बाइंदर कहता है मैं जानता हूँ कि ये मकरी के साथ है लेकिन मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने अपना सिपाही क्यों भेजा। जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं तुम सिर्फ वही खबरें सुनते हो जो तुम सुनना चाहते हो बाइंदर। उस्मान साहब ने दीवान के दौरान कहा कि काराआश काफरों के करीब है और मार मारा जग फतह की तरफ ले जाएगा है। जिस पर बाइंदर कहता है हाँ उन्होंने कहा और आपने अपने बहनोई बातूर को ये फर्ज सौंपा, आप खुद इनके साथ क्यों नहीं गए? जिस पर ओक्तम साहब कहते हैं क्या तुम मजीद सरजमीन फतह नहीं करना चाहते बाइंदर? जिस पर बाइंदर कहता है यकीनन मैं करना चाहता हूँ, मैं कभी मुतमईन नहीं होता। अपने सिपाहियों को कुर्बान होने दे ओक्तम साहब ताकि हम फतह हासिल कर सकें और मजीद सोना कमा सकें। और फिर महंगे खातून कहती है गनीमत की मोहब्बत आपकी जंग से मोहब्बत पर गालब आ रही है हैं? ये सुनकर बाइंदर चुप हो जाता है। और फिर ओक्तम साहब बातूर से कहते हैं बातूर ये फर्ज तुम्हारा है, काराआश हमारा है और माकरी काफरों का, लेकिन इसकी ऐसे हिफाजत करें जैसे आपका अपना हो। अगर उस्मान साहब चाहते हैं कि सिपाही पहरा दें तो इसकी जरूर कुछ वजह होगी, मोहतात रहें। जिस पर बातूर कहता है जो हुक्म हजूर, मैं सिपाही लूंगा और सुबह रवाना हो जाऊंगा। जिस पर महंगे खातून कहती है मेरा बहादुर भाई, मुझे यकीन है कि तुम अपना फर्ज अच्छे से अदा करोगे। और दूसरी जानब कस्तंतीनिया में कोहनूर उस्मान साहब और बाकी सब को लेकर एक मकाम पर आता है जहां पर कस्तंतीनिया का नक्शा पड़ा होता है। कोहनूर उस नक्शे के जरिए उस्मान साहब को बताता है कि महल यहाँ है मेरे हजूर और तमाशागाह यहाँ है। हम जानते हैं कि यहाँ कमानदार सेंतूर है लेकिन हम ये नहीं जानते कि इसके पीछे क्या है। इस पर उस्मान साहब कहते हैं हमें मालूम होना चाहिए, वो कल सच बोलेंगे लेकिन आप गुलामों को संभालोगे, हम शहनशाह की हिफाजत करेंगे और आप गुलामों को सेंतूर के सिपाहियों पर हमला करने का हुक्म दोगे। कोहनूर कहता है ठीक है और फिर एक और नक्शा निकालता है जो कि स्टेडियम का नक्शा होता है और कोहनूर उस नक्शे के जरिए बताता है कि शहनशाह इस जगह पर बैठेगा और मैंने ये जगह आपके लिए मखसूस कर दी है, ये शहनशाह के करीब है। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं तो फिर बुरान मेरे पीछे होगा। बुरान कहता जो हुक्म मेरे हजूर। और उस्मान साहब बाकी सिपाहियों से कहते हैं कि आप लोग मेरे सामने होंगे। और फिर दूसरी जानब कांता कोजिनोस एक पादरी कार्दिनाल से पूछता है मुझे बताएं कार्दिनाल, क्या पोप मेरी हिमायत करेंगे? जिस पर कार्दिनाल कहता है वतिकान इसकी हिमायत करेंगे जो रोम को जिंदा करेगा। तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा मंसूबा तैयार है? जिस पर कांता कोजिनोस कहता हर वक्त शहनशाह कल तमाशागाह में मरेगा और रोम को जिंदा किया जाएगा। तुर्कों का डरावना ख्वाब अभी शुरू हुआ है। जिस पर कार्दिनाल पूछता तुम ये कैसे करोगे?
किसी दौरान कमांडर सेंतूर कमरे के अंदर दाखिल होता है। कांता कोजिनोस कार्डिनाल से कहता है ये एक हकीकी सिपाही है जो रोम के लिए बेहतरीन काम करता है। कमांडर सेंतूर ये तमाशागाह में हमारी मदद करेगा। और फिर सेंतूर कहता है मैं इंतहाई एहतराम के साथ आपको सलाम पेश करता हूँ कार्डिनाल। और फिर कार्डिनाल कांता कोजिनोस से कहता है अगर आप हमारी हिमायत चाहते हैं तो हमें आपके पास तख्त देखना होगा, फिर हम आपको वो ताकत देंगे जो आप चाहते हैं कांता कोजिनोस। जिस पर कांता कोजिनोस कहता है मैं इस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक उस्मान से अपनी जमीन वापस नहीं ले लेता। मैं आपको फतह पेश करता हूँ। और इधर जीनी शहर में बाला खातून अपने दूसरे बेटे को झूले में लिए बैठी होती है और पास ही अलाउद्दीन भी बैठा होता है जो कि बहुत ज्यादा उदास होता है। बाला खातून जब अलाउद्दीन को इस हालत में देखती है तो उठकर उसके पास आती है और कहती है बेटा तुम ठीक तो हो अलाउद्दीन। जिस पर अलाउद्दीन हाँ में सर हिलाता है और कहता है अम्मा मैं अपने भाई की तरह लड़ नहीं सकता, मैं अपने बाबा की तरह बड़ा नहीं हूँ, मैं दुबला और कमजोर नजर आता हूँ, कोई मुझे संजीदगी से नहीं लेगा, ऐसा ही है ना। जिस पर बाला अलाउद्दीन का हाथ पकड़कर कहती है तुम क्या कह रहे हो बेटा, तुम क्या कह रहे हो, अपनी 5 उंगलियों को देखो, ये सब मुख्तलिफ है, इन सब के मुख्तलिफ अफ़आल हैं, आप अपनी तलवार को चलाने में अच्छे हैं, तुम इसकी फिक्र क्यों कर रहे हो। जिस पर अलाउद्दीन कहता है नहीं मेरा भाई हमेशा मुझसे बेहतर होता है। कि इस दौरान उरहान भी कमरे की जानब आ रहा होता है तो बाहर से अलाउद्दीन को सुनने लग जाता है और अलाउद्दीन कह रहा होता है मेरा भाई हमेशा मुझसे बेहतर होता है, वो हर बार मुझे गैर मुसल्लह कर देता है, मैं कभी भी ऊपर नहीं आ सकता, मैं कमजोर हूँ। ये सुनकर बाला अलाउद्दीन से कहती है देखो बेटा तुम दुबले नहीं हो और ना ही कमजोर, हिम्मत के साथ मजलूमों के साथ जालिमों के खिलाफ खड़ा होना असल ताकत है। इंसान की ताकत इसके बाजू से नहीं मालूम होती, ये यहाँ से होती है। जिस पर अलाउद्दीन कहता है अगर ऐसा है तो बाबा ने मुझे फर्ज क्यों नहीं सौंपा, मुझे अपने भाई से कमजोर समझा है। और फिर बाला अलाउद्दीन से पूछती है क्या आप अपने भाई से हसद करते हो। ये सुनते ही बाहर खड़ा उरहान को निहायत गुस्सा आता है और कमरे से वापस रवाना होता है और अपने हाथ में पकड़े खंजर को देखकर कहता है मैं यहाँ अपने भाई के लिए तोहफा लाया हूँ और वो मेरा शुक्रिया अदा करने की जगह मुझसे हसद कर रहा है और गुस्से से वहाँ से रवाना हो जाता है। अंदर अलाउद्दीन अपनी माँ से कहता है ये हसद नहीं है अम्मा, मुझे खुशी है कि इसको फर्ज सौंपा गया है, जाने मुझ में क्या कमी है, बस बाबा को मुझ पर भरोसा नहीं है अम्मा, वो सोचते हैं कि मैं अभी छोटा हूँ और भोला हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए वो मुझे कोई फर्ज नहीं सौंपते अम्मा। जिस पर बाला कहती अलाउद्दीन, लेकिन अलाउद्दीन गुस्से से कमरे से रवाना हो जाता है। और इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको बआसानी मिल सकें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।